वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 46। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेबल पिन बॉलिंग खेल में कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। तो जो टेबल पिन बॉलिंग खेल होता है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो जो इसके अन्य नाम होते हैं इसको टेबल टॉप बॉलिंग भी कहा जाता है, टेबल टॉप बॉलिंग, या इसको मिनी बॉलिंग भी कहा जाता है, मिनी बॉलिंग। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे आप व्हाइट वाले देख रहे हैं 10 रखे हुए होते हैं और इसको एक बॉल से यहाँ पर गिराना होता है और इसमें अधिकतम स्कोर जो है वो 300 प्राप्त किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ग्रह को प्रातः और संध्या का तारा कहा जाता है। तो जो प्रातः और संध्या का तारा कहा जाता है वो वीनस को कहा जाता है, वीनस। वीनस ग्रह कौन सा होता है? तो ये होता है शुक्र। ये और ये सूर्य के बाद दूसरे नंबर का ग्रह होता है। पहले नंबर पे बुध आता है, फिर शुक्र आता है और तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। और ये हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। और इस सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म होने का कारण इसका क्या है कि इसका जो वायुमंडल है इसमें सबसे ज्यादा क्या कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ये सबसे ज्यादा गर्म है हमारे सौर मंडल में। और जो हमारे प्रातः और संध्या का तारा है ये इसको क्यों कहा जाता है? ये सबसे चमकीला होता है और इसकी पोजीशन कुछ इस टाइप से होती है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं इस पे पड़ती है, मतलब शुक्र ग्रह पे पड़ती है। और जो चमकीला होने के कारण रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी पृथ्वी पर साफ दिखाई देती है। तो इसी इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रातः और संध्या का तारा भी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है। जो मधुमेह होता है एक बीमारी होती है जिसको डायबिटीज कहा जाता है। तो ये किसकी उपस्थिति से होता है? तो ये होता है हमारे ग्लूकोज की उपस्थिति से, ग्लूकोज की उपस्थिति से। और जो ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? तो ग्लूकोज को शर्करा भी कहा जाता है, शर्करा, या डेक्टोज भी कहा जाता है, डेक्टोज भी कहा जाता है। ये एक सरल कार्बोहाइड्रेट का रूप है, सरल कार्बोहाइड्रेट का रूप है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? C6H12 और O6 होता है। और ये जीव में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, जीव में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, स्रोत होता है। और एक जो मधुमेह होती है तो मधुमेह ऐसी स्थिति होती है जिसमें रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, रक्त में ग्लूकोज की अधिकता। इसे ही क्या बोला जाता है? मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। तो किसकी अधिकता से होता है? तो ये ग्लूकोज की अधिकता से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश में कौन से राजा संस्कृत में नाटक भी लिखा करते थे। जो पल्लव वंश है ये प्राचीन दक्षिण भारत का वंश है, प्राचीन दक्षिण भारत का एक वंश है, भारत का एक वंश है जिन्होंने तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक राज किया। और इन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम को बनाया था, कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। और इन्होंने जो है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और वास्तु के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया था। कला के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान माना जाता है। और इनका जो काल था इन्हें स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है, इनके शासन काल को स्वर्ण युग माना जाता है, इनके शासन काल को। और इनके कौन से राजा थे जो संस्कृत में नाटक लिखा करते थे? तो वो थे महेंद्र वर्मन। जो महेंद्र वर्मन थे संस्कृत में नाटक लिखा करते थे। और इनका एक नाटक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, कौन सा है? मत्त विलास प्रहसन, ठीक है, मत्त विलास प्रहसन एक प्रसिद्ध नाटक है जिनमें इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने धार्मिक और सामाजिक जीवन पर व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की है, धार्मिक
और सामाजिक जीवन के बारे में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है क्या यहाँ पे, महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, क्योंकि इन समानता है कि उसकी महात्मा गांधी की जैसे। समानता कैसी थी? महात्मा गांधी की जैसे। अरे महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र भी थे, मित्र थे महात्मा गांधी के। इसके साथ में ये स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, ठीक है। और ये अहिंसा के समर्थक थे, अहिंसा के समर्थक। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट्रे डेम कैथेड्रल क्या है? ठीक है, तो हमें बताना है क्या, नोट्रे डेम कैथेड्रल। जो नोट्रे डेम कैथेड्रल है, ये क्या है, तो एक प्रसिद्ध कैथोलिक गिरजाघर है, प्रसिद्ध कैथोलिक गिरजाघर। ये कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में स्थित है, ठीक है। और ये फ्रांसीसी गोइक वास्तुकला का एक उदाहरण है। कौन सी? गोइक वास्तुकला का एक उदाहरण है, और यह वर्जिन मेरी को समर्पित है, वर्जिन मेरी को समर्पित है, ठीक है। यहाँ आप फोटो में देख रहे हैं, ये क्या है, नोट्रे डेम कैथेड्रल है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, कहाँ पे स्थित है, पेरिस में, जो कि फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी में कितने जोड़ी आंखें होती है? तो जो मकड़ी होती है, तो आमतौर पर मकड़ी में 4 जोड़ी आंखें होती है। 4 जोड़ी आंखें मतलब टोटल कितनी आंख हो गई, 8 आंखें होती है, 8 आंख होती है, ठीक है। ये इनकी प्रजातियों पर निर्भर करता है, तो अलग अलग प्रजाति में किसी में 6 होती है, किसी में 4 आंखें होती है, किसी में 2 आंखें होती है, और कोई कोई मकड़ियां होती है जिनमें बिल्कुल आंखें नहीं होती है। लेकिन जो मैक्सिमम मकड़ियां होती है, अधिकांश मकड़ियां, उसमें कितनी आंखें होती है, तो 8 आंख होती है उसमें, मतलब 4 जोड़ी। ये इनके मस्तिष्क पे ऐसी 2 रो में बनी होती है, ठीक है। 1 2 3 है 4, 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 जोड़ी। यहाँ जोड़ी पूछा गया तो कितनी जोड़ी होती है, 4 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैच मेमोरी? तो कैच मेमोरी क्या होती है, हमें बताना है। तो कैच मेमोरी होती है एक छोटी और तेज मेमोरी होती है, ठीक है। छोटी और तेज मेमोरी होती है। इसमें ऐसी फाइलें और प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर बार बार एक्सेस करता है, ठीक है। ऐसा डेटा और डेटा के निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बार बार एक्सेस करना होता है, तो सीपीयू में जल्दी से जल्दी एक्सेस हो सके, इसी को बोलते हैं हम कैच मेमोरी। इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ई रोम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है? जो हमारा बल होता है, फोर्स, क्या होता है, एफ इजिकल टू एम। यहाँ पे एम होता है द्रव्यमान, इसको मास बोला जाता है, और ए होता है त्वरण, इसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। जो मास होता है उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और जो त्वरण होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है क्या, न्यूटन। न्यूटन, तो इसकी यूनिट क्या निकल के आ गई, न्यूटन। इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या निकल के आती है, विमा, विमाएं आती है mL/T-2, ये फोर्स की विमा है, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ट में देख रहे हैं कि जो एक डाइन होता है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे ग्राम फोर्स, पाउंड, पाउंड फोर्स और किलोग्राम है, इनको सारे में को क्या किया, न्यूटन में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस में खालिस्तान परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है परमाणु। परमाणु, और परमाणु के अंदर क्या होता है, तो परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होते हैं, और बाहर कक्षाओं में क्या होते हैं, तो बाहर कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन।
जो न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन कैसा होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये होता है न्यूट्रल। जो प्रोटॉन होता है, इस पे कैसा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो नाभिक में जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो क्या दर्शाते हैं, तो न्यूट्रॉन परमाणु क्रमांक की संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन।